अरे दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है। अरे दिन में परे न चैन रात को नींद न आती है। जब देखे नजर पसारी ध्यान में लड़की आती है। घड़ी वो सजना आवेगी जब विश्व मोहिनी दुल्हन बन मेरे घर में आवेगी। हराम खाना पीना है और सोचे नारद बिन लड़की के अब नहीं जीना है। बारे नारद एक कवि कहते हैं ऋषि नारद बड़े परेशान हैं। अब क्या करें, समय बहुत कम है। ऐसा करते भगवान को ही अपने पास में बुलाते, कहाँ ढूंढेंगे, उन्हीं का ध्यान करते। तो भगवान के पास बुलाने के लिए नारद ने दोनों हाथ जोड़े और खड़े हो गए। दीन दयाल सुनो मेरी और तुम दीनन की हो लाज बचैया। आज भमर में आई फंसी है हे नाथ प्रभु नारद की नैया। तुम बिन यार है कौन मेरो अब दीखत नहीं कोई और खिबैया। ध्यान किया, थोड़ी देर में भगवान नारद के सामने खड़े हो गए। आवाज लगाई, नारद क्यों मुस्काए हो, क्या बात है? जवाब दिया, प्रभु आप आ गए? बोले हाँ। क्या बात है, कैसे परेशान लग रहे हो? जवाब दिया, कुछ नहीं प्रभु, आपकी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। तो मतलब ये है कि मैंने याद किया आप आ गए। भगवान ऊने पे बैठे के नारद याद करे और जैसे ही पहुंचे जवाब दिया, महाराज सीने देना। क्या हो गया उन्हें? कुछ नहीं हुआ है उन्हें। उनके घर में जो उनकी बेटी है जिसका नाम है विश्व मोहिनी, उसे कुछ हो गया। नारद बोले, पूरी बात सुनोगे? किसी को कुछ नहीं हुआ है। महाराज अपनी बेटी का स्वयंवर कर रहे हैं। भगवान बोले, बेटी है उनकी, वो स्वयंवर करें या शादी करें, तुम्हें क्या मतलब है? बोले मतलब है क्या, हम उस लड़की से शादी करेंगे, वो लड़की देखने में बड़ा सुंदर है, हम शादी करेंगे और शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे, उससे शादी नहीं हुई तो हम जिएंगे नहीं, मर जाएंगे हम, क्योंकि बाल ब्रह्मचारी है। भगवान बोले, नारद कुछ समय पहले मिले थे, ये कहा कि मेरे समान दुनिया में कोई महात्मा नहीं है, पर ये शादी के विचार तुम्हारे मन में कैसे आए? नारद बोले, प्रभु अब वो पुरानी बात है, सब छोड़ो, शादी करेंगे तो उसी लड़की से करेंगे हम। बोले कोई बात नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है तो हम क्या कर सकते हैं, करो शादी। हमें ये बताओ कि हमें क्या करना है? दोनों हाथ जोड़े, जय विधि होए नाथ हित बोरा। हे प्रभु, कोई ऐसा काम करो जिसमें हमारा हित हो। देखो ये हित जो शब्द है ये बड़ा अलग है। हमारे हित में कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो हमारे जीवन से अगर अलग हट जाए तो शायद हमें बुरा लगेगा, लेकिन उसमें ही हमारा हित है। कुछ चीजें आपके जीवन से अलग कर दी जाएं तो उसमें आपका हित है, लेकिन थोड़ी देर के लिए वो तुम्हें बुरी लगेंगे। अब देखो, जरा सा बच्चा है, अगर चाकू से खेल रहा है तो उससे अगर छीन लिया जाए ना तो थोड़ी देर के लिए उसे अच्छा नहीं लगेगा। कितने हम आनंद में खेल रहे थे लेकिन छीन लिया, लेकिन हम जानते हैं कि ये इसके हित में नहीं है, तो तुम्हें बुरा लगेगा,
ये चीज तुम पर डिपेंड करती है, लेकिन भगवान सोच रहे हैं नारद हमारे भक्त हैं और ये कह दिया कि जो हमारे हित में हो उसे करो, तो अब हम नारद की शादी होने नहीं देंगे। तो जवाब दिया प्रभु आप हमें हरि रूप दे दो। बोले ये भी अच्छा मांगा। अब हरि भगवान को भी कहते हैं, हरि बंदर को भी कहते हैं। शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन चेहरा बंदर का बना दिया। अब नारद शरीर की तरफ देखें बड़ा खुश, अब हमारे समान कोई और भी सुंदर है। अब तो हम जैसे ही जाएंगे उस रंगभूमि में लड़की देखते ही देखते बरमाला पहन लेकर के दौड़ेगी, लोग पकड़ेंगे फिर भी नहीं मानेगी, और भाग के नारद की गर्दन में बरमाला पहनाएगी, नारद शादी करेंगे, धीरे से निकले आएंगे। अब नारद खुशी के मारे चटके जाए, कहूं पांव डारे कहूं गिरे। मेरा मतलब है कि नारद मन में करते विचार, और अब मोई मिलेगी वो सुकुमार, ओ मन खुशी मनाई है तब तब अपने दिल में बहु हर्षाते, कभी धीरे से बढ़ते आगे, कभी पैर जल्दी बढ़ाते, धीरे से जल्दी में, हाँ धीरे से जल्दी में गए सभा मझारी है। देव ऋषि नारद आगे बढ़े, आगे बढ़ते चले गए। उस रंगभूमि में पहुंचने वाले थे, इधर शंकर जी ने देख लिया तो अपने 2 गण पीछे से भेज दिए, जाओ नारद को देखे रहना, कब जो उदम न मचाए वहां पे। ब्राह्मण के भेष में लग गए नारद के पीछे। नारद ने देखा है कि एक जगह खाली पड़ी है कुर्सी, जा करके उसी पे बैठ गए। कहूं बैठ जाए, कहूं ठाड़े हो जाए, लोग देखे भाई मैं तो बड़ा सुंदर हूं। थोड़ी देर में देखा है कि विश्व मोहिनी कर में बरमाला लेकर के आगे आए। नारद सोच रहे ये बरमाला आज हमारी गर्दन में पड़ेगी। थोड़ी देर के बाद जैसे विश्व मोहिनी नारद के सामने आई, सो नारद ने अपनी गर्दन आगे बढ़ाई। विश्व मोहिनी ने देखा भी नहीं, वो सीधी आगे निकल गई। नारद सोचने लगे ऐसा लगता है इसने हमें देख नहीं पाया। फिर वहां से उठे और जाकर के फिर दूसरी जगह बैठ गए। विश्व मोहिनी फिर बराबर से आई तो फिर नारद ने गर्दन आगे बढ़ाई। और जब फिर भी नहीं देखा है, मुड़ के क्या देखा है कि सामने भगवान बैठे हैं। जाते ही जाते राजा के स्वरूप में जो भगवान बैठे हैं, विश्व मोहिनी ने भगवान के ही गले में बरमाला पहना दी। और जैसे ही ये दृश्य नारद ने देखा, क्रोध आ गया, आवाज लगाई, पागल है ये लड़की। भगवान ने सर रूप दिया, लेकिन ये रूप की पहचान
वचन सुने। धीरे 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 अंत में नतीजा ये हुआ, क्या हो गया? भोले बाबा के दोनों गढ़ रहे, पीछे बैठे जवाब दिया, क्यों नारद, क्यों चिल्ला रहे हो? शादी करके चले आए लेकिन चेहरा देखा है अपना, बंदर जैसा चेहरा लिए फिर रहे हो। नारद होने पे दौर पर क्यों? क्योंकि हमसे ज्यादा सुंदर है। जवाब दिया, पहले चेहरा देखो ना। तो शिव के गला हंसी चले आए, एक बार चेहरा तो देखो, क्या दशा बनी है तुम्हारे चेहरे की। ठहरे हुए जल में जैसे ही नारद ने चेहरा देखा, अब तो क्रोध आ गया, मेरे साथ में गलत किया है नारायण भगवान ने। दोबारा से फिर जाके पहले नारद का चेहरा था वैसा हो गया, लेकिन क्रोध मन से नहीं गया। भागे चले हैं, देखा है, क्या देखा? कलश वाली बहनें सामने आ जाएं, आपको कुछ मिलने वाला है, सब लोग बाहर खड़े हो जाओ। उसी समय क्या देखा है कि भगवान सामने से लक्ष्मी और विश्वमोहिनी के साथ में जा रहे हैं, और भागते हुए जैसे ही पहुंचे तो पूछो लई नारद से, कहिए नारद बड़ा क्रोध में लग रहे हो, कहां भागे जा रहे हो? नारद बोले, कहीं नहीं जा रहा हूं, तुम्हारे ही पास में आया था। क्यों? क्योंकि तुम बहुत बड़े कपटी हो। मतलब ये है, समुद्र का मंथन कराया तो अकेले तुमने, लक्ष्मी जी निकली, कौस्तुभ मठ निकली, वो अपने पास में रख ली, शराब निकली, राक्षसों को पिला दी, जहर निकला शंकर जी को दे दिया, और मेरा घर वो बसने ही नहीं दिया, उससे पहले ही जान दिया। तुम्हारे मन की हम जानते हैं, परम स्वतंत्र न सर पर कोई, और या भय मन ही करो तुम सोई। तुम्हारे सर पे कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो दिल करेगा वो करोगे। दीन बंधु, तुम किसी का भला नहीं चाहते हो, हम जानते हैं। अरे कई अरे सी झुकलाई, और तुम कौनी की न लगती भलाई, कई सी लगत हो ही ना। अरे भाई सब मेरो मान घटायो, बोले नारद, अरे सब मेरो मान घटायो, बंदर जैसो बनायो, तुमने जो उस लड़की से शादी की है जिस लड़की के बिना हमें खाना पीना तक अच्छा नहीं लगा, हमने रातों की नींद त्याग दी, उसे लेकर के तुम जा रहे हो, तो एक दिन उसी लड़की के पीछे तुम भी बन बन में भटकोगे,
बंदर जैसा मेरा स्वरूप बनाया है तो अंत में बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक है, राजा बन के जो तुमने शादी की है, पृथ्वी पे जाके तुम राजा ही बनोगे, ये हमारा श्राप है तुम्हारे लिए। तब हरे माया दूर निवारी और राय रमा नहीं राजकुमारी। अकेले भगवान खड़े हैं, न विश्व मोहिनी है न लक्ष्मी है। और जैसे ही वो मोह का पर्दा हटा है, नारद कहने लगे प्रभु ये क्या हो गया? भाई मैंने तुम्हें श्राप दे दिया और मेरा श्राप झूठा हो जाए। हम तुम्हें श्राप तो दे ही नहीं सकते क्योंकि हम तुमसे अलग जी नहीं पाएंगे भगवान। नारद कहते हैं हम तुमसे अलग नहीं रह पाएंगे। भगवान बोले अब कुछ नहीं होगा नारद, अब तो हम पृथ्वी पे जाकर के कष्ट भोगेंगे उस लड़की के पीछे पीछे। क्या? हाँ, दोनों हाथ जोड़े, हम तुमसे अलग जी नहीं पाएंगे श्रीमन। कारण ये है कि जन्म जन्म का साथ है और हमारा तुम्हारा और तुम्हारा हमारा। नारद कहते हैं भक्तों भगवान का तो जन्म जन्मांतर का साथ है। भगवान ओ जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जवाब दिया है नारद, मन में अगर जरा भी कष्ट है तो जप हो जाए शंकर सतनामा और हुई हृदय तुरंत विश्राम। भोले बाबा के नाम की माला जपो, क्योंकि शंकर जी के भक्त हमें बड़े प्रिय हैं। और उसी समय भोले बाबा के नाम की माला जपने के लिए नारद चले गए। शंकर जी कहते हैं सुना गिरजा तुमने, नारद के इसी श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। नारायण भगवान राम बने हैं, विश्व मोहिनी सीता बनी है और इसी श्राप के कारण भगवान का अवतार हुआ। पार्वती कहने लगी भोले बाबा जब तुमने कहा कि नारद ने श्राप दे दिया, मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि नारद कैसे श्राप दे सकते हैं। अब भगवान की माया का कोई पार नहीं है। भोले से नारद को अपनी माया के बंधन में बांधने के बाद खुद को नारद से ही श्रापित करवा लिया। समझ में ये आ गया कि जैसे भगवान अनंत हैं उसी तरीका से भगवान की कथाएं भी अनंत है। कोई